Welcome friends to our BK School of Science. Here we are dealing one question for Maths Olympiad. Yeah? Maths Olympiad below class 10, 6, 7, 8, 9. Actually ये 7 और 8 क्लास 8 का स्टैंडर्ड है. क्लास 8 का कंसेप्ट जो है उस पे है ये क्वेश्चन है. तो आप समझो क्लास 8 का होगा ये. ठीक है, 9, 10 भी होगा. चलो क्वेश्चन क्या है. इफ 5x plus 3y equal to 3 दिया हुआ है तो आपको कह रहा है 32 पर पावर x इंटू 8 टू दी पावर y इक्वल टू व्हाट. ठीक, अब ये दिया हुआ एक सिंगल इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ 5x प्लस 3y, ये एक सिंगल इक्वेशन दिया हुआ. इस पर हम कुछ नहीं कर सकते. ये हमको एक तरह से गिवन डाटा है. क्या है? गिवन डाटा. यानी हमको करना, जो भी करना है उसको क्या करना है, 32 टू दी पावर x इंटू 8 टू दी पावर y. इसी को कुछ करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, इजियर फॉर्म. आपको मालूम है ना मैथमेटिक्स क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन टू इजिएस्ट, तभी आता है आंसर. मतलब कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ उसको सोल्व करते छटते छोटा फॉर्म आता है और वही लास्ट में आपको वहां से आंसर आता है. इसको सोल्व करना है. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अभी हमने 32 को लिखा, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं 32. इसको हमने क्या लिखा, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5, ऊपर में पावर लिखा x. यही लिख सकते हैं ना 32 को. ठीक, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको लिखा 2 टू दी पावर q टू दी पावर y. लिख सकते हैं ना, कुछ हर्ज नहीं है. ठीक, अभी आपको एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन आपको मालूम है. एक ये कंसेप्ट, कोई नंबर a टू दी पावर m, उस पर पावर है n, तो क्या हो जाता है a टू दी पावर, ये पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है. ये मालूम है ना आपको कंसेप्ट. ठीक, इसी कंसेप्ट का यूज हम यहां करेंगे. तो a टू दी पावर m, m टू दी पावर n, यानी कि 2 टू दी पावर mn, 5 इंटू x लिख दिया. ठीक, इसको मैंने कर दिया, ये ब्रैकेट ऐसा कर दिया, मल्टीप्लाई a टू दी पावर m, m टू दी पावर n, यानी कि 2 टू दी पावर 3y. कुछ हर्ज है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है. फिर देखो, अभी आप देखो इसको सिंप्लीफाई करते क्या क्या, ये दो भाग में करते करते इसका बेस और इसका बेस सेम है. सेम हो गया बेस ना, 2 की पावर में कुछ है, 2 की पावर में कुछ है. अभी आपको एक और कंसेप्ट मालूम है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी कि दो नंबर है जिसका बेस सेम है, पावर कुछ भी अलग हो. तो ऐसे को सोल्व करते क्या करते, दोनों के पावर क्या हो जाते, ऐड हो जाते. ये कंसेप्ट क्लास 8 का कंसेप्ट है. ठीक, तो हमने यहां क्या लिखा, 2 टू दी पावर 5x 2 टू दी पावर 3y, दोनों का बेस सेम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5x और ये हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा. अब बाजू में लिखते चलो कंसेप्ट, ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट अगर लिखना है. ठीक, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर mn. लिखेंगे बाय कंसेप्ट, अगर एकदम फुल फ्लेज में अगर बनाने बाय कंसेप्ट, ये कंसेप्ट. यहां पर क्या लिखेंगे, बाय कंसेप्ट, बाय कॉन्सेप्ट. कौन सा कंसेप्ट, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n. ये लिख दोगे तो 100% मार्क्स आएंगे. लिख दिया. अभी क्या हो गया, 2 टू दी पावर 5x प्लस 3, यही चीज की वैल्यू तो हमें दी हुई है, यानी कि 2 टू दी पावर, ये क्या हो गया, ये वैल्यू दिया हुआ है. लिखेंगे, यहां लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या 5x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है. ठीक, तो 2 टू दी पावर q, 2 टू दी पावर q क्या हो गया, आंसर हो गया 8. ये हो गया आंसर. कितना इजी है क्या, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं. यानी कि ये पूरे क्वेश्चन में क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज है, इसलिए क्लास 8 का है, तो क्लास 8 के हिसाब से आप पकड़ो. तो एकदम अच्छे से इसको देखो और फिर से फ्रेश पेज लो, खुद से बना लो. ठीक, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, छोटा है, इजी है, लेकिन मजेदार है, थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक, तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बताने की आवश्यकता नहीं है. ओके, एंजॉय द मैथमेटिक्स.